आप सभी को सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे एक मित्र ने मुझे कल फ़ोन किया और कल परसों में, और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। चिंता क्या थी? थोड़ा अटपटा सा चिंता था उनका कि उन्हें किसी लड़की से बहुत पहले प्रेम रहा और बाद में उसकी शादी हो गई जिससे प्रेम रहा। मान लीजिए ए हमारे मित्र हैं, बी उनकी महिला मित्र रही। ए और बी एक दूसरे को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन परिस्थितिवश बी की शादी किसी और व्यक्ति से करा दी जाती है। ए हमारा मित्र जो अकेला है, वो घूम फिर रहा है, पढ़ लिख रहा है, तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, और बी जिसकी शादी किसी और व्यक्ति से हो गई थी, वो कहीं और भी वो भी कुछ तैयारी कर रही है अपने जीवन को सेट करने के लिए। समय बदला, आज से 10 साल पुरानी बात है, यह प्रेम कहानी थी। अब स्थिति ये हुई है कि बी किसी और के साथ, शादी होने के बावजूद भी किसी और के साथ संबंध में है, किसी और के साथ रिलेशन में है। ए हमारे मित्र को जब यह बात पता चली कि ये तो शादी होने के समय कह रही थी कि मैं और किसी को नहीं देखूंगी, आज के समय में यह हमारे समाज में हर शहरों में उभर के आ रहा है, गाँव में भी उभर के आ रहा है। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें शादियों में रुचियां नहीं रह रही है, शादी होने के बावजूद भी विवाहेतर संबंध हो रहे हैं। ऐसे में यह बात सामान्य हो गई है समाज के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिख के गए हैं कि कलयुग में ऐसा ही होगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। हमारे मित्र को बहुत तकलीफ हो रही है कि मतलब मुझे पच नहीं रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो ऐसे परिस्थिति में मैं कहूँगा कि कौन क्या कर रहा है इस पे हमें क्या मतलब, जो बीत गई सो बात गई। मधुवन की डाली को देखो टूटी, इसकी कितनी कलियां छूटी, इसकी कितनी कलियां इन टूटी कलियों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। अब उस बात को लेकर के हम क्यों चिंता व्यक्त करें, क्यों चिंता जाहिर करें कि ऐसा कैसे हो गया? भाई उसका जीवन है, वो अपने जीवन का जाने, मैं क्या करूं। मैं आपको बताया हूं कि 5 चीजें करना है। 5 चीजों में है योग करिए, योग में खूब दौड़िए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, दौड़िए, सूर्य नमस्कार करिए, जो योगा कर सकते हैं आप, शरीर से पसीना निकल जाना चाहिए, इतना दौड़िए, इतना योगा करिए। दूसरा क्या कर सकते हैं आप? खाना खूब खाइए, खूब भरपेट खाइए, जितना खाते हैं उससे 2 रोटी बढ़ा दीजिए, बढ़िया खाना खाइए। तीसरा क्या कर सकते हैं आप कि पढ़िए, कुछ नई किताबें पढ़िए, कुछ ऐसी किताबें पढ़िए जो आपके सिलेबस से इतर हो, कुछ नई बातें करती हो। और चौथी बातें क्या कर सकते हैं कि कविता। तीसरी बात में था किताब का मतलब उपन्यास, उपन्यास पढ़िए, कुछ नई दुनिया में लेकर चला जाएगा आपको। चौथी बात मैंने कहा कविता, कविताएं पढ़िए, छोटी छोटी कविताएं आपको क्षण में दूसरी तरफ घुमा देगी। और 5वीं बात कहूँगा, घूमिए, खूब दम भर के घूमिए, अपना बैग उठाइए, समेटिए और निकल जाइए घर से कहीं बाहर,